तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फिगर इट आउट, और ये जो फिगर इट आउट है ये हमारा पेज नंबर 23 पर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, यानी कि आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है। वो शीट ऑफ पेपर कौन से शेप का होना चाहिए तो रेक्टेंगल शेप का होना चाहिए। ओके, और उसको आपको फोल्ड करना है। वो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को आपको क्या करना है तो फोल्ड करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ले लिया, राइट। अब इसको मैं क्या करूँगी तो अब इसको मैं फोल्ड करूँगी, तो इसको अब मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, राइट। देखो ये मैंने यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर दिया। अब आगे क्या बोला है देखो, देन ड्रॉ अ लाइन अलॉन्ग द फोल्ड क्रिएटेड। अब देखो जब मैंने ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को फोल्ड किया, ओके, अब यहाँ पे जब मैंने इसको खोला तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ना ऐसा कुछ लाइन का छाप आ गया, राइट। ये पेपर के ऊपर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, राइट। यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ, लाइन का छाप आ गया, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ओके, जहाँ पे ये छाप आया है फोल्ड करने से, जो यहाँ पे लाइन का छाप आया है, यहाँ पे आपको क्या कर लेना है तो लाइन ड्रॉ कर लेना है। ओके, अब आगे क्या बोला है देखो, नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड ऑफ द पेपर। अब देखो जब हमने इसको ऐसे फोल्ड किया और जब खोला तो यहाँ पे लाइन बन गया। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। अब इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे है ना कुछ एंगल्स बन रहा है, यानी कि ये जो रेक्टेंगल के जो साइड्स है और यहाँ पे जो हमने फोल्ड किया, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल्स बन रहे हैं। तो इन एंगल्स का हमको नाम देना है और इन एंगल्स को हमको कंपेयर भी करना है। ओके, अब आगे क्या बोला है देखो, मेक डिफरेंट एंगल्स बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड कंपेयर द एंगल्स विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड। अब जब हमने ये शीट को फोल्ड किया तो इसमें अलग अलग क्या बनेगा तो एंगल्स बनेगा, राइट। तो उन एंगल्स को हमको कंपेयर करना है और बताना है कि कौन से एंगल्स बड़े हैं और कौन से एंगल्स छोटे हैं। ओके, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, यहाँ पे फोल्ड किया तो एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे तो यहाँ पे नाम देंगे। यहाँ पे देखो पॉइंट कितना बन रहा है, तो एक यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है, एक 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 इधर ये पॉइंट, एक इधर ये पॉइंट, राइट। अब इसका हम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई एंड यहाँ पे एफ, राइट। अब यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं तो अगर आप देखोगे हमको क्या बोला है, जहाँ पे फोल्ड हुआ है, राइट, जहाँ पे फोल्ड करके जो लाइन बना है, यानी कि यहाँ पे और साइड्स में उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वही एंगल्स का हमको नाम लिखना है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक साइड है, राइट, और ये हमारा एक ये फोल्ड वाला है। तो एक हमारा ये एंगल बनेगा, राइट, एक हमारा ये एंगल बनेगा, वही ये हमारा फोल्ड वाला है और ये भी तो हमारा साइड ही है, तो एक हमारा ये भी एंगल बनेगा, एक हमारा ये भी एंगल बनेगा, है कि नहीं, राइट। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक हमारा ये साइड है और ये हमारा फोल्ड वाला साइड है, तो हम ये वाला एक हमारा एक एंगल बनेगा, राइट। और यहाँ पे भी ये हमारा साइड है रेक्टेंगल का और ये फोल्ड वाला साइड है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा तो ये एंगल बनेगा, राइट। तो हमें यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 4 एंगल बन रहा है। तो अब इन 4 एंगल का हम क्या करेंगे तो नाम दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंपल आपको क्या लिखना है, सिंपल आपको क्वेश्चन में से छापना है। क्या लिखना है देखो यहाँ से, द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड्स ऑफ द पेपर आर। पहले आप इतना लिख लो, क्या लिखोगे, द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड the side of the paper are। तो अब कौन से एंगल बने तो देखो पहले हमारा एक ये बना होगा, राइट, इसको हम 1 नाम दे देते हैं, इसको हम 2 नाम दे देते हैं, इसको हम 3 नाम दे देते हैं, इसको हम 4 नाम दे देते हैं। ओके, तो 1 एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाले एंगल को तो ए बी ई लिख सकते हैं, राइट। अगर आपको चाहिए तो आप बी ई ए भी लिख सकते हो, है कि नहीं। तो हम लिखते हैं ए बी ई, तो एंगल
ABE, फिर कॉमा कर दो। दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, देखो इसको हम CBE लिख सकते हैं, यस, या फिर हम इसको ये एंगल 2 को EBC भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो सपोज मैंने लिख दिया एंगल CBE, फिर कॉमा। अब ये थर्ड वाले एंगल को कैसे लिखोगे, तो BED लिख सकते हैं, राइट, या फिर DEB भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं BED, एंगल BED। अब एक हमारा लास्ट एंगल बचा, लास्ट एंगल क्या है हमारा, तो ये फोर्थ एंगल, तो इसको हम BEF लिख सकते हैं, या फिर चाहिए तो हम इसको FEB भी लिख सकते हैं, राइट। तो मैं लिख ले रही हूँ एंगल BEF। तो यहाँ पे हमने 4 एंगल्स के नाम दे दिए, राइट। अब हमें क्या करना है, तो इन एंगल्स को कंपेयर करना है, ओके। तो पहले हम ये 2 एंगल को कंपेयर करेंगे, फिर हम ये 2 एंगल को कंपेयर करेंगे। अब देखो, अब अगर आप ये 1 और 2 एंगल को देखोगे, देखो और मुझे बताओ कि एंगल 1 आपको बड़ा लग रहा है या एंगल 2 आपको बड़ा लग रहा है। तो आपको क्या देखना है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि कौन से एंगल का अमाउंट ऑफ रोटेशन ज़्यादा है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो रेड वाले का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो क्या है, वो ज़्यादा लग रहा है, राइट। और ये ब्लू वाला तो इतना सा ही है, तो इसका मतलब एंगल 1 क्या है, एंगल 2 से बड़ा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे देयरफॉर जो हमारा एंगल AB, अब एंगल 1 हमारा क्या है, तो ABE है, राइट। तो एंगल ABE ग्रेटर देन एंगल, अब 2 क्या है हमारा, तो CBE है, राइट, एंगल CBE। फिर अब एंड लिखना, अब एंड क्यों, अब ये 2 एंगल देखेंगे, राइट। अब ये 2 एंगल देखो और बताओ कि कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल 3 एंगल 4 बड़ा है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये रेड वाला जो पार्ट है, जो रेड वाला अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो क्या है, तो वो ब्लू वाले से क्या है, बड़ा लग रहा है, राइट। तो यानी कि इसमें क्या है, एंगल 3 क्या है, एंगल 4 से बड़ा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल BED ग्रेटर देन एंगल BEF, एंगल BED ग्रेटर देन एंगल BEF, ठीक है। यहाँ पे हमने इतना लिख लिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हियर, हियर, हियर। अब यहाँ पे क्या पूछा है, विच इज द लार्जेस्ट, यानी कौन सा लार्जेस्ट है। तो ये एंगल ABE एंड एंगल BED लार्जेस्ट है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ABE एंड एंगल BED आर द लार्जेस्ट, आर द लार्जेस्ट, ओके। 2 एंगल है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, R लिखा, ओके। इसके बदले हमने क्या लिखा, यहाँ पे R लिखा। फिर द लार्जेस्ट आपको क्वेश्चन में सही देख के लिखना है। फिर क्या लिखना है, एंड स्मॉलेस्ट एंगल। अब स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल हमारा एंगल CBE और एंगल BEF है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंड एंगल CBE एंड एंगल BEF आर द स्मॉलेस्ट एंगल। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स, तो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ नहीं करना था, सिंपल ये जो हमने पेपर फोल्ड किया था रेक्टेंगुलर शीट, वहाँ पे जहाँ पे एंगल बन रहा था, साइड्स एंड फोल्ड जहाँ पे लाइन बना ना, उनके बीच में जो एंगल्स बन रहा था उन एंगल्स का हमको नाम देना था। हमने नाम दे दिया और बताना था कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है, राइट। यहाँ पे हमने कंपेयर भी कर दिया। तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। अब यहाँ पे हमको 3 केस दिया है ABC, ओके। अब इन तीनों केस में हमें बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है और वो क्यों बड़ा है, यानी कि उसका रीज़न भी हमको देना है कि वो जो एंगल है वो क्यों बड़ा है, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स ऑन हाउ यू डिसाइडेड विच वन इज ग्रेटर। आप अपने फ्रेंड से डिस्कस भी कर सकते हो कि आपने कैसे डिसाइड किया कि वो एंगल क्यों बड़ा है, ओके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब ए में क्या बोला है, देखो, तो ए में पूछा है एंगल AOB और एंगल XOY, यानी कि एंगल AOB बड़ा है या फिर एंगल XOY बड़ा है। तो हम आते हैं हमारे फिगर के ऊपर। अब फिगर में देखो हमारा एंगल AOB कौन सा है, तो हमारा एंगल AOB ये है, राइट, AOB ये हमारा एंगल है, राइट। और हमारा एंगल क्या पूछा है, एंगल XOY।
तो एक्स ओ वाई हमारा ये एंगल है, एक्स ओ वाई, राइट। ये वाला एंगल हमारा एक्स ओ वाई है और ये वाला एंगल हमारा क्या है, तो ए ओ बी है। अब यहाँ पे देखो और मुझे बताओ कि कौन सा एंगल आपको बड़ा लग रहा है, एंगल ए ओ बी आपको बड़ा लग रहा है या फिर एंगल एक्स ओ वाई आपको बड़ा लग रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ए ओ बी तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन है, राइट। लेकिन एंगल एक्स ओ वाई तो ये इतना सा ही है। और अगर आप देखोगे कि ये जो एंगल एक्स ओ वाई है ना, वो एंगल ए ओ बी में ही आ रहा है। यानी कि देखो ये आपका एंगल है ए ओ बी, ओके, ए ओ बी, और इसी में ही आपका क्या आ रहा है, तो एंगल एक्स ओ वाई आ रहा है, एक्स ओ वाई आ रहा है। यानी कि यही पूरे एंगल में, ये पूरे एंगल में आपका ये एंगल भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये एंगल क्या हुआ, तो ये जो एक्स ओ वाई एंगल है वो एंगल ए ओ बी का पार्ट हुआ। क्या हुआ, कुछ हिस्सा हुआ, राइट। अब जो कुछ हिस्सा होता है वो तो छोटा ही होता है पूरे से, है कि नहीं। कुछ हिस्सा जो है, अभी सपोज कि आपने पिज्ज़ा खाया, राइट, आपने क्या खाया, पिज्ज़ा खाया, पिज्ज़ा का आपने एक स्लाइस खाया, राइट, क्या खाया आपने, एक स्लाइस खाया। अब मैं आपसे पूछूंगी, मुझे बताओ कि ये स्लाइस बड़ा है या फिर ये पूरा पिज़्ज़ा बड़ा है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो स्लाइस है वो तो पिज़्ज़ा के अंदर ही आ रहा है, राइट। यानी कि ये जो पिज़्ज़ा का स्लाइस है वो क्या है, तो पिज़्ज़ा का ही तो हिस्सा है ना। यानी कि पिज़्ज़ा का क्या है, पार्ट है। और जो पार्ट है वो हमेशा पूरे से क्या होता है, पूरे पिज़्ज़ा से क्या है, तो ये कम है, छोटा है। तो इसका मतलब पिज़्ज़ा बड़ा हुआ और ये स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा क्या हुआ, छोटा हुआ। तो वैसे ही ये जो हमारा एंगल एक्स ओ वाई है वो क्या है, तो एंगल ए ओ बी का छोटा सा हिस्सा है ना, पार्ट है। तो इसका मतलब हमारा एंगल ए ओ बी क्या है, बड़ा है, और एंगल एक्स ओ वाई क्या है, हमारा छोटा है, ओके। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में ए में क्या लिखोगे, एंगल ए ओ बी ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ वाई। इसका रीज़न भी हमें लिखना है कि क्यों ये बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज एंगल एक्स ओ वाई क्या है, तो एंगल ए ओ बी का पार्ट है, ओके। बिकॉज एंगल एक्स ओ वाई इज द पार्ट ऑफ एंगल ए ओ बी। अब देखो, अब जो हमने सुपर इम्पोजिशन देखा, राइट, सुपर इम्पोजिशन हम जो एग्जाम में क्या एक एंगल के ऊपर एंगल ड्रॉ करके देखोगे कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है, तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको ऐसे ही देखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है, ओके। अब देखो नेक्स्ट बी में क्या बोला है, एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ बी, यानी कि वापस ये रेड वाला एंगल ए ओ बी। अब क्या बोला है, एंगल एक्स ओ बी बोला है, यानी कि अब ये वाई नहीं है, राइट, अब ये वाई नहीं है। तो वाई को मैं सिंपल ब्लैक से ड्रॉ कर देती हूँ वापस, ये हमारा वाई है, ठीक है। अब हमको क्या बोला है, एंगल ए ओ बी यानी कि रेड वाला, और एंगल एक्स ओ बी, ये एक्स ओ बी, राइट। अब वापस अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब ये हमारा पूरा एंगल है, राइट, ए ओ बी तो हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं। वैसे ही ये जो हमारा एक्स ओ बी वो इतना है। अब अगर आप देखोगे तो आपको कौन सा एंगल बड़ा लग रहा है, ए ओ बी बड़ा लग रहा है या फिर एक्स ओ बी बड़ा लग रहा है। तो अगर आप देखोगे एक्स ओ वाई, एक्स ओ बी तो हमारा इतना सा है, राइट, एक्स ओ बी हमारा इतना है, लेकिन ए ओ बी तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसका मतलब हमारा एंगल ए ओ बी क्या है, बड़ा है। इसमें भी वही करोगे कि जो हमारा एक्स ओ बी, इसमें भी रीज़न क्या दोगे कि जो हमारा एक्स ओ बी है वो क्या है, तो एंगल ए ओ बी का पार्ट है कि नहीं, ये भी तो एंगल ओ बी का पार्ट ही तो है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी भी क्या है, तो एंगल ए ओ बी ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ बी। क्यों, क्योंकि बिकॉज जो हमारा एंगल एक्स ओ बी है वो भी क्या है, इज द पार्ट ऑफ एंगल ए ओ बी। ये भी तो एंगल ए ओ बी का पार्ट ही है ना। अगर आप देखोगे तो ये हमारा एंगल एक्स ओ बी क्या हो रहा है, पूरे एंगल ए ओ बी के अंदर ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब एक्स ओ बी भी क्या है, तो एंगल ए ओ बी का पार्ट है, ओके। नेक्स्ट अब सी में देखो, सी में क्या दिया है, एंगल एक्स ओ बी और एंगल एक्स ओ सी। अब इसमें क्या बोला है, एंगल एक्स ओ बी और एंगल एक्स ओ सी, यानी ब्लू वाला तो है, अभी रेड वाला नहीं है। तो रेड वाला को मैं रब कर देती हूँ, रेड वाले को
सिंपल मैं यहाँ पे ब्लैक से बना लेती हूँ वापस। ये हमारा क्या है, तो अब देखो अब हमें क्या बोला है, अब हमें बोला है एंगल XOB। तो XOB हमारा ये है, राइट, XOB वो ये एंगल है, राइट। फिर क्या बोला है, और एंगल XOC, XOC यही तो एंगल है, XOC यही एंगल है। इसका मतलब दोनों एंगल तो हमारा सेम रे पे ही बन रहा है। तो इसका मतलब अगर दो एंगल्स अगर सेम रे पे बन रहा है तो इसका मतलब वो दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी में एंगल XOB इक्वल्स टू एंगल XOC। क्यों, क्योंकि बिकॉज बोथ एंगल्स आर formed in same rays, यानी सेम रे के ऊपर बन रहा है। तो इसका मतलब अगर सेम रे के ऊपर दोनों एंगल बन रहा है तो इसका मतलब दोनों एंगल क्या है हमारा, तो आपस में इक्वल है। ओके, तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आ गया। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, विच एंगल इज ग्रेटर, कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल XOY और एंगल AOB, गिव रीजन। अब जो एंगल बड़ा है उसका हमको रीजन भी देना है कि वो एंगल क्यों बड़ा है। ओके, तो अगर आप इस फिगर में देखोगे तो हमको क्या पूछा है, एंगल XOY पूछा है। तो XOY यानी कि ये देखो, ये वाला XOY जहाँ पे मैं रेड ऐसे कर रही हूँ ना, रेड पेन चला रही हूँ, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा XOY एंगल है। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा एंगल है, एंगल AOB। तो AOB यानी कि ये वाला एंगल AOB यानी कि ये वाला एंगल। ओके, अब देखो, अब हमें पूछा है कि ये दोनों एंगल में से कौन सा एंगल बड़ा है, क्या हम इसमें सुपर इम्पोजिशन कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो कैसे हम ऐसे हम कर पाएंगे, ये हमारा ऐसे एंगल है, ये हमारा ऐसे एंगल है, तो क्या हम इसमें सुपर इम्पोजिशन कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। तो आप एग्जाम में भी क्या आप एक एंगल पे दूसरा एंगल लगाओगे, ऐसा दिया रहेगा, तो क्या आप एक एंगल पे दूसरा एंगल रख पाओगे, तो नहीं रख पाओगे। तो इसलिए हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे अमाउंट ऑफ रोटेशन। ओके, देखो अब ये नहीं कर पाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, तो बिना सुपर इम्पोजिशन के भी हम क्या कर सकते हैं, तो एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे किससे कंपेयर करेंगे, तो अभी हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ रोटेशन से कंपेयर करेंगे। ओके, तो अब देखो आप कैसे अमाउंट ऑफ रोटेशन से आप कंपेयर करोगे। तो अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल AOY है, राइट, ये जो आपका एंगल AOY है, इतना सा एंगल, ये एंगल दोनों में है, ये एंगल दोनों में है, एंगल XOY में भी है और AOY जो हमारा एंगल है वो हमारा एंगल AOB में भी है, राइट। अगर मैं यहाँ पे एंगल XOY बनाऊँ, यहाँ पे ये X है, यहाँ पे ये O है, यहाँ पे ये Y है, राइट। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये XOY में हमारा ये A है, तो ये हमारा AOY एंगल है, राइट। ये पूरे एंगल में हमारा क्या है, तो ये एंगल XOY है। सेम यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे एंगल AOB बनाऊंगी, ठीक है, ये A है, ये O है और ये B है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे से Y ड्रॉ कर दी तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एंगल में भी हमारा क्या है, तो ये एंगल AOY है, राइट। ये पूरे एंगल में भी हमारा क्या है, तो एंगल AOY है। तो ये एंगल और ये एंगल तो हमारा दोनों में सेम है, राइट। जो ये वाला एंगल है, एंगल AOY, वो दोनों ही एंगल में क्या है, तो सेम है। तो हम इसको नहीं लेते, ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। अब हम लेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब ये दोनों वाले एंगल में देखो और मुझे बताओ कि कौन से एंगल का अमाउंट ऑफ रोटेशन बड़ा है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला तो इतना सा है, राइट, ये वाला इतना सा है। वही अगर आप ये इसमें देखोगे तो ये वाला हमारा इतना सा है, तो इसका मतलब ये वाला बड़ा है, राइट, ये वाला बड़ा है। तो इसका मतलब एंगल XOY क्या है, एंगल AOB से बड़ा है। समझ में आया आप लोगों को? यस, यानी कि एंगल XOY क्या है, तो एंगल AOB से बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल तो दोनों में ही सेम है ना, दोनों एंगल में ही ये वाला एंगल सेम है। तो हमने ये दो एंगल देखा, तो ये एंगल तो एंगल XOY का पार्ट है और ये वाला एंगल AOB का पार्ट है, राइट। एंगल AOB का ये वाला एंगल पार्ट है। तो अब ये दोनों पार्ट को अगर आप देखोगे तो कौन सा एंगल बड़ा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, और ये
जो एंगल, ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल का पार्ट है, तो ये एंगल एक्स ओ वाई का पार्ट है, तो इसका मतलब ये एंगल क्या है, तो एंगल एक्स ओ वाई बड़ा है किससे, तो एंगल ए ओ बी से बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में एंगल एक्स ओ वाई ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी। ओके, अब क्यों, तो बिकॉज यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज, सिंपल हम अमाउंट ऑफ रोटेशन का ही रीजन दे देते हैं, ठीक है, बिकॉज अमाउंट ऑफ रोटेशन, बिकॉज अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल एक्स ओ वाई इज ग्रेटर देन, या फिर इज अ बिगर देन भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन द रोटेशन ऑफ, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल ए ओ बी। सिंपल, आ गया हमारा आंसर। हमने यहाँ पे आंसर क्या लिखा, तो हमने यहाँ पे ये रीज़न लिखा कि जो एंगल एक्स ओ वाई का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो एंगल ए ओ बी के अमाउंट ऑफ रोटेशन से बड़ा है, तो इसका मतलब एंगल एक्स ओ वाई क्या है, एंगल ए ओ बी से बड़ा है। ओके, तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 वो समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा ये फिगर इट आउट है वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको तीनों ही जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।